नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ सहारा इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। आपसे सहारा इंडिया के नाम पे, जो कि नॉन बैंकिंग था, पैसा लिया गया था और जब पैसा वापसी का 2012 में आदेश आया तो पहले क्यू शॉप में और अलग अलग सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट करके आपका पैसा गबन कर लिया गया, यानी कि जिसको कहिए पचा लिया गया और पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। और उसका जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है सहारा श्री सुब्रत राय के बारे में आपने सुना होगा कि 14 नवंबर 2023 को उनकी मृत्यु मुंबई के कोकिला बहन अस्पताल में हो गई, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको लखनऊ लाया गया। लेकिन पूरे देश के अंदर अलग अलग थानों में हजारों मामले हो सकते हैं उनके खिलाफ दर्ज हो, लेकिन किसी भी पुलिस को ये याद ना आई कि वहाँ जा कर के उनको कम से कम पोस्टमार्टम कराएं। और ऐसा कुछ न्यूज़ निकल करके नहीं आया। और तो और जब अप्रैल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, हालांकि 23 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, एक दिन पहले ही सुनवाई करवा लिया जाता है और ये बात यानी कि सुब्रत राय की मृत्यु की बात कोर्ट के समक्ष नहीं रखा जाता है, तो मुझे एक संदेह उत्पन्न होता है। उसके बाद मैंने एक आरटीआई लगाया और आरटीआई में उनके मौत का सबूत मांगा, जिसके बारे में केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया है, ये जानकर आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। आपको काफ़ी आश्चर्य होगा। न केवल इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं लेकर के आया हूँ, बल्कि उसका कॉपी भी दूंगा ताकि आप खुद से उसको पढ़ सके। उसका कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुझे दिया गया है, तो आज हम उसके बारे में पूरा बताने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है आपके साथ, बिल्कुल पेपर पे हुआ है। कहने का मतलब मुंह से कुछ और कहा जा रहा था और पेपर आपको कुछ और पकड़ा दिया गया। ऑफिस वही था, एजेंट वही थे, बोर्ड वही लगा हुआ था, लेकिन पेपर बदल दिया गया और ये कहा गया कि अलग स्कीम इसी कंपनी का है, जबकि अलग अलग एक्ट के अंदर पहले कंपनी, उसके बाद सोसाइटी, ऐसे ऐसे करके आपके साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। सोसाइटी को जाकर के चेक कीजिएगा, अगर 4 सोसाइटी है तो 4 स्टेट में उसका ऑफिस है। हालांकि सोसाइटी का अलग नियम होता है, वो बैंक नहीं चला सकते हैं। और सोसाइटी का क्या होता है, नियमतः उसका इलेक्शन होता है। जबकि आपने नहीं देखा होगा कि कभी आपको वोट डालने के लिए किसी सोसाइटी ने, चाहे वो हमारा इंडिया हो या सहारियन हो, नहीं बुलाया हो। और इसी के बारे में फरवरी 2022 में न केवल इस सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, बल्कि आपको एक एक जानकारी लगातार देते आया हूँ और सरकार से भी लगातार मांग करते आया हूँ। और इसी के बीच जब सुब्रत राय की मौत की खबर सुनता हूँ तो मैंने एक आरटीआई लगाया और आरटीआई मैंने गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह जी के अंदर आता है, वहाँ लगाया, क्योंकि जो भी एफआईआर होता है पुलिस के द्वारा किया जाता है और कहीं ना कहीं ये गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल था। जबकि गृह मंत्रालय ने इसका जवाब नहीं दिया और सहकारिता मंत्रालय के पास भेज दिया जवाब देने के लिए, जो कि अमित शाह जी के अंदर ही आता है। सहकारिता मंत्रालय का सीपीआईओ यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने 2F का हवाला देते हुए जवाब नहीं दिया। फर्स्ट अपील लगाता हूँ। फर्स्ट अपील के बाद कहा जाता है कि आपका जो सवाल है हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, दूसरे विभाग में आपका भेजा जाए। जिसके बाद सहकारिता मंत्रालय से कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भेजा जाता है, फिर वहाँ से सेबी के पास भेजा जाता है और सेबी से ही 2 दिन पहले हमें जवाब प्राप्त हुआ है, जिसका कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सवाल क्या पूछा था और सेबी के द्वारा क्या चौंकाने वाला जवाब दिया गया, जिससे कि आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सवाल मैंने पूछा था आपको स्क्रीन में बाएं साइड में दिखेगा और साथ ही मैं जो सेबी के द्वारा हमें जवाब दिया गया उसका कॉपी भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि कहां से आपको लेना है। सबसे जो पहला सवाल था, क्या सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो चुका है? अगर हाँ, तो उनके निधन के तिथि और समय के साथ सर्टिफाइड साक्ष्य उपलब्ध कराएं, यानी कि वो मर गए हैं तो उनके मरने का प्रूफ दीजिए जिसमें कि समय और डेट दोनों मौजूद हो। तो इसका जो जवाब दिया गया है वो नीचे मैंने लिखा है। प्रश्न संख्या 1 का जो सेबी ने जवाब दिया है, सेबी के पास मृत्यु की तारीख और समय के प्रमाणित सबूत से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब इनको कोई सूचना ही नहीं है कि वो मर गए हैं कि नहीं मर गए हैं। फिर भी ये क्या कह रहे हैं, फिर भी दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह सूचित किया गया था कि सुब्रत राय की मृत्यु हो चुकी है। अब ये देखिए, उनका मुंबई के अंदर निधन होता है
और लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार बताया गया था, लेकिन इनको दिल्ली पुलिस सूचित करती है और उसका भी कॉपी हमें इन्होंने नहीं दिया। अब इसके बाद दूसरा जो सवाल था, क्या सुब्रत राय की मृत्यु के बाद कोर्ट अब्लिक प्रशासन की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ था? अगर हाँ तो सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। और इसके बाद तीसरा भी सवाल, क्योंकि दोनों सवाल का एक साथ इन्होंने जवाब दिया है, क्या सुब्रत राय के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया गया था? अगर हाँ तो उसका सीडी उपलब्ध कराया जाए, अगर नहीं तो दोषी अधिकारी का नाम और विभाग का नाम व पद बताएं। इसका जो जवाब दिया है चौंकाने वाला है। प्रश्न संख्या 2 एवं 3 का उत्तर है, मांगी गई सूचना सेबी के पास उपलब्ध नहीं है, जबकि सेबी ही आपका केस लड़ रहा है, कंटेम्प्ट का भी केस लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में सेबी के द्वारा जो आपके लिए केस लगाया गया है उसके बारे में भी हमने पूछा है, क्या सुब्रत राय की मृत्यु की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को केस नंबर ये हमने दिया है जो कंटेम्प्ट वगैरह का चल रहा है उसका दी? अगर हाँ तो साक्ष्य उपलब्ध कराए, अगर नहीं तो दोषी अधिकारी का नाम और पद, विभाग और नाम पता बताएं। तो इसका इन्होंने क्या जवाब दिया ये देख लीजिए। इन्होंने सीधे कहा है कि सेबी ने मानना याचिका संख्या जो भी ऊपर मैंने नंबर दिया उसके बारे में लिखा है कि मामले में श्री सुब्रत राय सहारा की मृत्यु की सूचना माननीय उच्चतम न्यायालय को नहीं दी है। मतलब सेबी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई भी सूचना नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास जानकारी ही नहीं है और न ही कोई प्रूफ है कि सुब्रत राय मर गया। इसलिए उन्होंने नीचे क्या लिखा है उसको पढ़िए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 22 के नियम 10 10A में कुछ इस प्रकार से जिक्र किया गया है, किसी पक्षकार पार्टी की मृत्यु की जानकारी देने में जिम्मेदारी उनकी वकील प्लीडर की होगी। कहने का मतलब सहारा इंडिया के जो वकील हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है इनके अनुसार। जब भी किसी मुकदमे में किसी पक्षकार की ओर से पैरवी करने वाले वकील को उस पक्षकार की मृत्यु हो जाने का पता चलता है तो उसे इसकी सूचना न्यायालय को देनी होगी और फिर न्यायालय को इस पक्षकार की मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देनी होगी। इस संबंध में यह माना जाएगा कि वकील और पक्षकार जिसकी मृत्यु हो गई है के बीच कॉन्टैक्ट जारी है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सेबी को मामले में इस संबंध में कोई भी नोटिस सूचना नहीं मिली है। अब ऐसे में ये देख लीजिए, सहारा ने भी कोर्ट को नहीं बताया है कि सुब्रत राय मर गए, और तो और सेबी के वकील को भी नहीं बताया, यही बात ये कह रहे हैं। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो सरकार ये दावा कर रही थी, आपके पैसे वापसी की गारंटी ले रही थी, उस सरकार को ये पता ही नहीं है कि सुब्रत राय मर गया कि नहीं मर गया। उनके पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना है वैसे ही उन्होंने न्यूज़ में सुना है, और तो और हजारों केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उनके जो दरोगा हैं, उनके जो सिपाही हैं, वो जो सरकार है। हालांकि बीच बीच में आपने देखा होगा कि लखनऊ में मध्य प्रदेश पुलिस ने आके छापा मारा, बिहार पुलिस ने आकर के छापा मारा, अलग अलग थानों में, अलग अलग कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी कर रखे हैं। और उसके बाद भी जब ये पता चलता है कि अगला व्यक्ति मर गया तो किसी को ये सुध नहीं आई कि उसका पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि पैसा वाला आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। हो सकता है उसने अपने जैसा ही आदमकद किसी व्यक्ति का, गरीब आदमी का, लाचार आदमी का, या फिर लावारिस लाश खरीद करके उसका प्लास्टिक सर्जरी करा करके कुछ ऐसा कर दिया हो, क्योंकि ऐसा संदेह जताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने पूरे देश को, यहाँ तक कि सरकार को, और न केवल सरकार को बल्कि कोर्ट को भी चूना लगा दिया। कोर्ट का आदेश 2012 में नहीं माना था, तभी माननीय कोर्ट ने उसको जेल के अंदर डाल दिया था और तब भी वो नहीं टूटा। और तो और वो बाहर निकल आया 2 साल पूरा होने के बाद। उसकी माँ की जब मृत्यु होती है और तब से वो पेरोल के ऊपर बाहर ही घूम रहा था। बीच बीच में आप ही के पैसे में से वो पैसा जमा करा देता था कोर्ट के अंदर और अपना पेरोल बढ़वा लेता था। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे आप जानना चाहेंगे कि जो कॉपी दिया गया है सेबी के द्वारा उसको हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाएंगे और जो ये वाला पोस्ट है उसके लास्ट में यहाँ पे जाएंगे, RTI रिप्लाई PDF लिखा हुआ, इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो सवाल का हमने एप्लीकेशन लगाया था उसका और सेबी के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। उसमें हिंदी और अंग्रेजी में दोनों जवाब हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसे में आपको लगता है कि सरकार आपके मामले में इतना ज़्यादा सीरियस है? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर सरकार ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया तो क्या भरोसा वो कहीं बाहर तो नहीं भाग गया? एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने स्टेट और ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा। ऐसे में आपसे अनुरोध करूंगा, ये PDF कॉपी है, इसको डाउनलोड कीजिए और आपके एरिया में जितने भी मंत्री नेता हैं उनको जाकर के दिखाइए, उनको कहिए। उन्होंने अगर अपना फेसबुक पेज बना रखा है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो नेताजी इसके बारे में बोलें कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। और ऐसे में क्या सुब्रत राय बाहर तो नहीं भाग गया? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।